भारत में शक्ति उपासना ये सदियों पूरी परंपरा है। नवरात्रि के 9 दिन हिंदुस्तान के हर कोने में भक्ति पूर्वक शक्ति की उपासना होती है। अलग अलग रूप रंग होंगे, अलग अलग पद्धतियां होगी, लेकिन इस पर्व को पूरा देश मनाता है। इस पर्व के समय व्यक्ति अपने जीवन को भी अनेक यम नियमों के साथ जोड़ता है। इस पर्व के माध्यम से अपने वैयक्तिक जीवन में भी डिसिप्लिन लाने के लिए कोई न कोई व्रत अनुष्ठान ये स्वाभाविक तो दुनिया के लिए ये आवश्यक है कि जिस देश के पास जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसी को लेकर के विश्व के सामने जाना है और दुनिया आपके उस परंपरागत सामर्थ्य को स्वीकार करती है, समझने का प्रयास। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारी परंपरागत शक्तियों के प्रति जो गौरव का भाव होना चाहिए, समाज की परंपरागत जो शैली है, सामर्थ्य है, शक्ति है, उत्साह है, उमंग है, उसे विश्व जिस भाषा में समझे उस भाषा में प्रस्तुत करना, लेकिन हुआ नहीं। पिछले कुछ वर्षों से चाहे नवरात्रि का पर्व हो, चाहे पतंगोत्सव, ये किसी सरकार ने प्रारंभ नहीं किए, न ही वो उत्सव का कोई सर्कुलर निकलता। ये समाज को का द्योतक है, सदियों से चला आ रहा है और जन जन उसके साथ जुड़ा। क्यों न वह विश्व को हम हमारी शक्ति का परिचय करना। और पिछले एक दशक में गरबा के माध्यम से, नवरात्र के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत का परिचय विश्व को होने लगा, जिसने हमारे टूरिज्म को बल देने में भी रोल प्ले किया। लेकिन उसके साथ साथ ये राज्य उतना सामर्थ्यवान है, ये समाज उतना सामर्थ्यवान है, एक प्रकार से उस राज्य का ब्रांडिंग होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो महाकुंभ होता है, उनका मेला एक प्रकार से गंगा के किनारे पर हर दिन यूरोप का एक छोटा सा देश इकट्ठा होता है। कितने प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। वो कौन सा मैनेजमेंट स्कीम है, वो कौन सा समर्पण है, इतने लोग आए जाएं, लेकिन कभी हमने हमारी इस योजक शक्ति को, हमारी ये प्लानिंग का स्किल, मैनेजमेंट का स्किल, एजुकेशन का स्किल, हम कुंभ के मेले के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं। दुनिया के कुछ कैमरामैन को कुछ चीजें पसंद है तो वो उसी के आसपास ही उनके कैमरे घूमते रहते हैं, लेकिन पूरा कुंभ की ताकत। और ऐसा एक नहीं, हमारे देश में ऐसी सैकड़ों परंपराएं
अप्रतिम सामर्थ्य भरा है उसमें। विश्व जब उसके विषय में जाने तो उसके लिए आश्चर्यचकित होता है। गुजरात ने इस दिशा में प्रयास सफलतापूर्वक किया। नवरात्र के माध्यम से, गरबा के माध्यम से, उत्साह उमंग और उत्सव के माध्यम से विश्व में हमने अपनी पहचान बनाई। जिस पहचान का लाभ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार के विकास में होगा, और उसी के तहत आज हमारा नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। गुजरात में कई वर्षों से सरकार गरबा स्पर्धा का काम करती है, अनेक वर्षों से, लेकिन ये गरबा स्पर्धा किस कोने में होती थी किसी को पता नहीं। स्पर्धक आते थे, अपना प्रदर्शन करते थे, मार्किंग होता था, हमने उस स्पर्धा को इसके साथ जोड़ दिया। इसकी व्यवस्था में स्पर्धा का भी काम हो जाता है और नई टैलेंट को पहचानने का भी अवसर मिल जाता है। उसके उद्घाटन समारोह में इस पूरे पर्व के पार्श्वभूमि क्या, सोच क्या है, विकास कैसे हुआ, शक्तियों की आराधना के रूप की हमारी कल्पना क्या है, हम शक्ति के उपासक कैसे बने, उन सारे विषयों को नाट्य स्वरूप में आने वाली पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का एक उसका प्रयास है। ऐसे एक बहुविध प्रवृत्तियों से भरा हुआ बहुमुखी नवरात्रि का पर्व आज प्रारंभ हो रहा है। मैं गुजरात के सभी भाइयों बहनों को नवरात्रि का पर्व उमंग से भरे हुए हमारे गरबे, जिसमें आधुनिकता भी जुड़ती चली जा रही है, युवा पीढ़ी का एक महोत्सव बन गया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और नवरात्रि का पर्व शक्ति पर उपासना का पर्व है। हिंदुस्तान के हर कोने में बड़ी धूमधाम के साथ ये शक्ति पर्व मनाया जा रहा है। मैं देश के सभी शक्ति उपासकों को प्रणाम करता हूं, नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और मां शक्ति से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश पर उसके आशीर्वाद बने रहे, आपदाई शक्तियों का नाश हो, सात्विक शक्ति का उदय हो, सात्विक शक्ति सामर्थ्यवान बने और विनाशकारी शक्तियां सदा सर्वदा के लिए नष्ट होकर के कि हमारी भारत मां सुजलाम सुफलाम बन करके पूरे विश्व के कल्याण के मार्ग को पसंद करे, ऐसी शक्ति मां शक्ति दे। यही एक प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।